पिछले कुछ सालों में चाइना ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। फ्यूचर जैसी सिटीज से लेकर आसमान को छूती एक्सप्रेसवेज तक चाइना ने वो चीजें बना दी जो पहले सिर्फ इमेजिनेशन में थी। लेकिन इन सब प्रोजेक्ट्स में एक चीज सबसे ज्यादा चमकती है, चाइना के अनबिलीवेबल मेगा ब्रिजेस। ये ब्रिजेस सिर्फ दो जगहों को जोड़ने वाले रास्ते नहीं है, ये चाइना की इंजीनियरिंग पावर का सिंबल है। दुनिया के बड़े लीडर्स, यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट भी चाइना की इन अचीवमेंट्स देखकर हैरान रह गए। तो आखिर सीक्रेट क्या है? चाइना कैसे इतनी बड़ी इंजीनियरिंग जीत हासिल कर रहा है और पूरी दुनिया इन्हें देखकर शॉक क्यों है? आज हम चाइना के 8 सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेगा ब्रिजेस देखेंगे जो साबित कर देते हैं कि इंसान इमेजिनेशन से भी आगे जाकर निर्माण कर सकता है। और भरोसा रखो, जब आप नंबर 1 ब्रिज पर पहुंचोगे आपको समझ आएगा कि दुनिया की नजर चाइना पर क्यों है। नंबर 8, रोड टू हेवन, यानी आसमान तक जाने वाली रोड। सोचो, एक ऐसी हाईवे जो सीधा बादलों के अंदर तक जाती है। पहले ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन चाइना ने इसे रियलिटी बना दिया। जैक्सी हाईवे, जिसे लोग वेस्टर्न रोड टू हेवन भी कहते हैं, 240 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया के सबसे टफ पहाड़ों और वैलीज के बीच से गुजरती है। ये रोड सी लेवल से 600 मीटर से शुरू होकर 3200 मीटर तक चढ़ती है। मतलब हर 1 किलोमीटर पर लगभग 7 मीटर एलिवेशन। पागलपन लेवल इंजीनियरिंग। 2007 से 2012 तक ये प्रोजेक्ट बना और इस पर अरब खर्च हुए। इस हाईवे पर डजन्स ऑफ ब्रिजेस, टनल्स और ऐसे वियाडक्ट्स हैं जो लिटरली पहाड़ों में कार्व किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा स्टार है गैनेजी ब्रिज, 1800 मीटर लंबा और 2500 मीटर की हाइट पर रोलर कोस्टर जैसा कर्व। ये दुनिया का पहला इंटरलॉकिंग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ब्रिज है। और यही नहीं, इसी रूट पर है बनान यांग ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, 565 मीटर गहरा घाटी पर टिका हुआ। सोचो, जैसे पूरी स्काई स्क्रेपर को वैली पर लिटाकर बना दिया हो। ये रोड साबित करती है चाइना चाहे तो माउंटेन्स, वैलीज, डीप अबिसेस कुछ भी रोके नहीं सका। ये सच में स्काई तक जाने वाली रोड है। नंबर 7, द एंडलेस ब्रिज, $20 अरब और लगभग 10 साल सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। ये है चाइना का हांगकांग जुहाई माकाओ ब्रिज, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे यूनिक मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक। ये ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं, पूरे समुद्र के ऊपर से ट्रैवल करवा देता है। 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2018 में खत्म हुआ। और इसका रिजल्ट, हांगकांग से मकाओ की जर्नी जो पहले 3 घंटे लेती थी अब सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो जाती है। ब्रिज 3 हिस्सों में बना है, एक ऑफशोर ब्रिज, एक अंडर वाटर टनल और कई कनेक्टिंग लिंक ब्रिजेस। ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि चाइनीज इंजीनियर्स ने हर तरह की चैलेंज को ध्यान में रखा। टाइफून, सुनामी, अर्थक्वेक और यहाँ तक कि 3 लाख टन के शिप से कोलिजन तक। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये चीन का ग्लोबल स्टेटमेंट है। अगर दुनिया कहे इम्पॉसिबल तो चीन उसे पॉसिबल बनाता है। समुद्र के बीच खड़ा ये ब्रिज ऐसा लगता है जैसे इंसान ने पानी पर पाथ बना दिया हो, जो नेचर की सबसे बड़ी ताकतों से भी नहीं डरता। ये है असली एंडलेस इंजीनियरिंग विजन। नंबर 6, द सेलेस्टियल ब्रिज, एक ऐसा पुल जो बादलों में गायब हो जाता है। गीझू प्रोविंस में बना ये ब्रिज सच में ड्रीम जैसा लगता है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये मेगा स्ट्रक्चर बहुत गहरी वैली के ऊपर बना है। 2016 से 2019 के बीच इसका निर्माण हुआ और इसकी टोटल हाइट इतनी ज्यादा है कि कई बार ये पूरा का पूरा क्लाउड्स के अंदर छुप जाता है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? इसके 3 मैसिव टावर्स, और इनमें से सबसे ऊंचा टावर आईफल टावर से 30 मीटर ज्यादा ऊंचा, यानी करीब 330 मीटर का है। डजन्स ऑफ थिक सस्पेंशन केबल्स इस पुल को सपोर्ट करते हैं, जो होराइजन तक जाते हुए एक स्टनिंग सीन बनाते हैं, जैसे फ्यूचर का कोई गेट स्काई में खुल गया हो। इसकी टोटल कॉस्ट थी करीब $215 मिलियन, लेकिन इसने उस पूरे एरिया की जिंदगी बदल दी। पहले जहां लोग आइसोलेटेड थे, अब ट्रांसपोर्ट सुपर फास्ट हो गया और पॉवर्टी ड्रामेटिक तरीके से कम हुई। सोचो, गाड़ी चला रहे हो और अचानक ब्रिज बादलों में गायब हो जाए, लगता है जैसे हेवन की तरफ जा रहे हो। चाइना ने साबित कर दिया, इंजीनियरिंग सिर्फ कंक्रीट नहीं, इमेजिनेशन भी है। नंबर 5, फ्लोटिंग ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। ये ब्रिज यूनान प्रोविंस में बना है और इसे दुनिया के सबसे साहसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में माना जाता है। लगभग 800 मीटर लंबा यह स्टील और कंक्रीट का पुल एक बहुत गहरी वैली के ऊपर बना है। देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रिज हवा में लटका हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सिंगल सेंट्रल टावर। सिर्फ 150 मीटर ऊंचा एक टावर पूरे ब्रिज को सपोर्ट देता है। मोटे स्टील केबल इस टावर से जुड़े हैं और दोनों तरफ सिर्फ 2 एंकर पॉइंट्स हैं। इतना मिनिमम सपोर्ट होने के बावजूद यह पुल पूरी तरह से स्टेबल है। यही इसकी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। 2019 से 2022 तक इसका निर्माण हुआ। इस ब्रिज ने माउंटेन्स को काटकर टनल्स और पैसेजेस बनाए, जिससे पूरे क्षेत्र में ट्रैवल टाइम बहुत कम हो गया। दोनों दिशाओं में 2 लेन हैं, इसलिए यातायात स्मूथ चलता है और यह अब वहां के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रूट बन चुका है। लेकिन इस ब्रिज पर गाड़ी चलाना दिल कमजोर लोगों के बस की बात नहीं। नीचे झांकोगे तो दूर दूर तक बस खाली हवा दिखती है, जैसे किसी आसमान में लटकती हुई रोड पर चला जा रहा हो। चाइना ने फिर साबित किया कि चाहे पहाड़ हो, वैलीज हो या गहरी खाई, अगर वो किसी जगह को जोड़ने का फैसला कर ले तो रुकावटें मायने नहीं रखती। नंबर 4, लियो ब्रिज, जिसे कनानचुन इंटरचेंज भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रोड इंटरचेंजेस में से एक है। सोचो, 5 लेवल,
20 अलग अलग रूट्स और 3 बड़े हाईवेज जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली नजर में यह एक 3D मेज जैसा लगता है। चोंगचिंग शहर में बना यह विशाल स्ट्रक्चर बनाने में 8 साल लगे, 2009 से 2017 तक, और इस पर लगभग $230 मिलियन खर्च हुए। यह इंटरचेंज 37 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाता है। हर तरफ घूमती हुई रोड्स, ऊपर नीचे ब्रिजेस और कांस्टेंट ट्रैफिक। ऐसा लगता है जैसे कोई फ्यूचर सिटी का नेटवर्क हो। सबसे दिलचस्प बात, इतना कॉम्प्लेक्स दिखने के बावजूद इंजीनियर्स कहते हैं कि अगर आप रोड साइंस सही से पढ़ते हैं तो यह चलाने में बहुत आसान है, पर अगर संकेत समझ में ना आए तो इंसान सच में घंटों गोल गोल घूम सकता है। जीपीएस भी यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हर कर्व और टर्निंग एक नई डायरेक्शन जैसा लगता है। चाइना ने दिखा दिया कि ट्रैफिक चॉइस को भी इंजीनियरिंग की कला में बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक इंटरचेंज नहीं बल्कि मॉडर्न अर्बन डिजाइन का एक मास्टरपीस है। नंबर 3, डेजर्ट ब्रिज। सोचो, रेत के सबसे खतरनाक तूफानों के बीच से गुजरती रेलवे लाइन, जहां इंसान तो दूर, हवा भी रुकने का नाम नहीं लेती। यह मास्टरपीस होटान रेलवे लाइन का हिस्सा है। चीन ने इसे धरती के सबसे कठिन रेगिस्तानों में बनाया, जहां दिन में जलती रेत और रात में तेज ठंड होती है। इस प्रोजेक्ट में कुल 5 बड़े एलिवेटेड ब्रिजेस बनाए गए जो 434 प्री फैब्रिकेटेड पिलर्स पर टिके हैं। लगभग 50 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह डिजर्ट के ऊपर एलिवेटेड बनाया गया है ताकि रेलवे रेत में दब न जाए। बट यहाँ सबसे बड़ी इंजीनियरिंग ट्रिक क्या थी? चाइना ने रेलवे के दोनों तरफ 13 मिलियन प्लांट्स लगाए। ये पौधे रेत को रोकते हैं और सैंडस्टॉर्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे पूरे डेजर्ट को एक ग्रीन प्रोटेक्टिव बेल्ट में बदल दिया गया हो। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ और 2022 में यह 825 किलोमीटर लंबा रूट खुल गया। ये पूरी डेजर्ट को घेरते हुए 2700 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे सिस्टम का हिस्सा है, जहां ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती हैं। इमेजिन करो, असीम रेगिस्तान, चारों तरफ रेत और अचानक तेज स्पीड से आती ट्रेन, जैसे कि मिराज हकीकत बन गया हो। चाइना ने साबित किया कि अगर नेचर मुश्किल है तो उसके सॉल्यूशंस भी नेचर से ही निकलते हैं। नंबर 2, ड्रैगन ब्रिज। एक ऐसा 3 स्तरीय हाईवे जो पहाड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ है, जैसे कोई विशाल स्टील का ड्रैगन माउंटेन पर बैठा हो। यह ब्रिज टीन लॉन्ग माउंटेन पर बना है। इसकी हाइट लगभग 350 मीटर है और इसमें 7000 टन स्टील और हजारों टन कंक्रीट लगा। इसका डिजाइन माउंटेन की प्राकृतिक शेप को फॉलो करता है। रोड ट्विस्ट और कर्व होते हुए ऐसे जाती है जैसे ड्रैगन अपनी बॉडी मोड़कर पहाड़ पर बैठा हो। इसे देखकर लगता है जैसे कोई मिथ रियलिटी बन गई हो। सबसे शॉक करने वाली बात, आप सोचोगे इसको बनाने में कम से कम 5 साल लगे होंगे, पर चाइना ने इसे 1 साल में पूरा कर दिया। मार्च 2018 से शुरू होकर मई 2019 में ये तैयार हो गया। और यह सिर्फ शो पीस नहीं है, इस डिजाइन ने बहुत सारा पैसा भी बचाया, क्योंकि पहाड़ के अंदर टनल बनाने की जगह रोड को उसके आकार के साथ मोड़कर बनाया गया। इसका कल्चरल मीनिंग भी गहरा है। चाइना में ड्रैगन शक्ति, कनेक्शन और प्रोटेक्शन का सिंबल है, इसलिए ये ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक कल्चरल आइकॉन भी है। इस पर ड्राइव करते समय ऐसा लगता है जैसे आप स्टील के ड्रैगन के ऊपर सफर कर रहे हो। नीचे डीप वैलीज और चारों तरफ अमेजिंग सीनरी। नंबर 1, तियानजिन आई। दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज जिस पर जायंट फेरिस व्हील बनाया गया है। ये सीन किसी मूवी से कम नहीं लगा। तियानजिन सिटी में बना यह स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में यूनिक है। 120 मीटर ऊंचाई का यह व्हील सीधे ब्रिज के ऊपर खड़ा है और नीचे से सिटी का ट्रैफिक स्मूथली गुजरता है। व्हील में 48 कैबिन्स हैं और यह हर घंटे लगभग 768 लोग ले जा सकता है। एक पूरा राउंड 30 मिनट लेता है, जिस दौरान लोग पूरे शहर का ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू देखते हैं। कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू हुआ और उसी साल ब्रिज तैयार भी हो गया। फेरिस व्हील 2008 में ओपन हुआ, क्योंकि सेफ्टी टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। किसी को भी ऐसा हेडलाइन नहीं चाहिए था कि फेरिस व्हील शहर की सड़क पर लुढ़क गया। रात में यह पूरी स्ट्रक्चर कलरफुल लाइट से चमकती है। लाइट्स नदी पर रिफ्लेक्शन बनाती हैं और नजारा इतना खूबसूरत होता है कि टूरिस्ट और लोकल लोग दोनों इसे देखने आते हैं। तियानजिन आई यह साबित करता है कि चाइना सिर्फ ब्रिजेस नहीं बनाता, वो इमेजिनेशन को भी रियलिटी में बदलता है। कौन सोच सकता था कि ब्रिज और फेरिस व्हील को कंबाइन किया जा सकता है, और वो भी इतनी परफेक्शन के साथ। चीन ने कहा, अगर आइडिया क्रेजी है तो परफेक्ट है। हमने आज चाइना के ऐसे 8 मेगा ब्रिजेस देखे जिन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया में नई पहचान बनाई है। कहीं रोड्स बादलों में छिप जाती हैं, कहीं पुल हवा में तैरते लगते हैं, कहीं डेजर्ट के बीच ट्रेन्स दौड़ती हैं और कहीं पहाड़ों पर स्टील का ड्रैगन ट्विस्ट होकर खड़ा है। इन प्रोजेक्ट्स ने यह साबित किया है कि चाइना सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करता, वो इमेजिनेशन को शेप देता है और लिमिट्स को तोड़ देता है। ये ब्रिजेस सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी, प्लानिंग और डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है। अब सवाल है, इनमें से कौन सा मेगा ब्रिज आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा? क्या आप इनमें से किसी पर ड्राइव करने की हिम्मत रखते हो? कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।